मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो आप लोग? आप लोग के लिए लाए हैं हिंदी गोधुली का क्लास 10 का चैप्टर सेकंड, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। तो अभी हम लोग चैप्टर सेकंड की ओर चलते हैं। वहाँ सेकंड की ओर जाने से पहले आप लोग से एक छोटा सा हेल्प चाहिए, जो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सखी सहेली, बाबू, जानू, सोना, सारे के पास कर दीजिए फटाफट से शेयर। और एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को फटाक से लाइक भी कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, चैप्टर सेकंड का नाम है विष के दांत, ठीक है। यानी कि देखते होंगे आप लोग, जब कोई ना कड़वा बोलता है ना, तो क्या बोलते हैं? ये विष उगल रहा है। क्या उगल रहा है? विष, यानी कि जहर उगल रहा है। तो विष के दांत हम लोग का कहानी है। विष मीन्स होता है जहर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर का नाम है विष का दांत। चैप्टर सेकंड का नाम है विष का दांत। हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, लेखक का नाम क्या है भैया? नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। तो आप लोग ना हिंदी पढ़ने से पहले हिंदी के जो भी प्रीफेस है, यानी कि एक साइड लेखक का नाम होता है, दूसरे साइड चैप्टर का नाम होता है, उस दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा, लेखक का नाम और उसके कौन कौन सा चैप्टर वो लिखे हैं, कौन कौन सा वो चैप्टर लिखे हैं लेखक जी, उनके बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से 5 नंबर का जरूर एग्जाम में पूछता है, हर बारी पूछता है। जैसे मैं आप लोग को लिख देगा, विष के दांत के लेखक कौन है, क्या बताइएगा? नलिन विलोचन शर्मा जी है। अब इनका जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916। कहाँ पे हुआ है? पटना के बंदर घाट में हुआ है। और निधन मीन्स मृत्यु कब हुआ है? तो 12 सितंबर 1961 में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ने इसको याद रखिएगा। आप मान लीजिए कि कोई कोई बोलते क्या ना, मिस हमको ना जो भी लेखक है ना, उनका जन्म और मृत्यु याद नहीं रहता। तो भैया, याद करने का भी देखिए एक तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12, ठीक है। यहाँ पे 18 फरवरी, यहाँ पे क्या है? 12 सितंबर, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए देखिए क्या है? 1961 है, यहाँ पे 1916 है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप लोग क्या ना, इस दोनों को याद रखिएगा। 1916 एक को उधर भेजा देना है, एक बारी एक को इधर ले आना, यानी कि क्या ना, दोनों में थोड़ा ही सा अंतर है। एक है 1916, एक 1961, यानी कि 1916 में एक उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। और क्या ना, एक इधर आ गया, 6 उधर चला गया, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं। वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी कि देखिए, ये जो लेखक है ना, नलिन विलोचन शर्मा जी, वो कौन है? तो पंडित रामावतार शर्मा के क्या है? बेटी हैं, ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि बड़े बेटे हैं। ज्येष्ठ मीन्स बड़े बेटे हैं, ठीक है। और इनकी माता का नाम, मम्मी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा। मम्मी का नाम क्या है भैया? रत्नावती शर्मा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। यानी कि देखिए, ये जो नलिन विलोचन शर्मा जी है ना, वो अपना स्कूली पढ़ाई, यानी कि स्कूल का पढ़ाई कहाँ से किए भैया? पटना से किए। कहाँ से किए? पटना कॉलेज से पूरा कर लिए। उसके बाद संस्कृत और हिंदी, ठीक है, हिंदी में क्या कर लिए? एमए। एमए मीन्स क्या होता है? जल्दी बताइए फटाफट से। एमए मीन्स क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट। ये एमए भी कर लिए, किसमें? संस्कृत और हिंदी में, ठीक है। कहाँ से किए? तो पटना विश्वविद्यालय, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए भी कर लिया। आगे देखिए इनके बारे में। प्रमुख रचनाएं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, विश्व के दांत तथा संत परंपरा और साहित्य आदि। यानी कि देखिए, अगर एग्जाम में पूछ दे जो आलोचना के लेखक कौन है, क्या बताइएगा? आलोचना के लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी। उसके बाद दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी। यानी कि जितना सारे ये बुक लिखा हो, जैसे में दृष्टिकोण हो गया, साहित्य का इतिहास हो गया, मानदंड हो गया, आलोचना हो गया, ये सब के राइटर विष के दांत हो गया, ये सब के लेखक कौन है? क्या बताइएगा? नलिन विलोचन शर्मा है। क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है इनके राइटर, लेखक, ठीक है। अगला है देखिए, पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी विष के दांत में मध्य वर्गीय अंत विरोधों के उजागर किया गया है। यानी कि देखिए क्या ना, जो ये जो चैप्टर है ना, विष के दांत, इस विष के दांत में क्या ना, जो मिडिल फैमिली के बारे में पढ़ना है। मिडिल क्लास के फैमिली, यानी कि मिडिल क्लास में क्या होता है? ना ज्यादा गरीब,
न ज्यादा अमीर, ठीक है, मिडिल क्लास। जैसे में हम और आप हो गए, हम लोग क्या मिडिल क्लास से, न ज्यादा अमीर है, ज्यादा अमीर में से आ जाएगा अंबानी, और ज्यादा गरीब में से हो गया भीख मांगने वाला जो भिखारी होता है वो। न हम लोग भिखारी है न अंबानी है, ठीक है, तो हम लोग ना मिडिल फैमिली से आते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के फैमिली से। तो यहाँ देखो चैप्टर जो है ना, ये मिडिल क्लास के फैमिली के बारे में ही हम लोग को बताया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्गीय के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी था सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है जो अनेक स्तर तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब देखिए क्या ना, जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना दो क्या ना, इस चैप्टर में क्या है ना, जो एक तो हीरो है, ठीक है, आप लोग समझिए, एक तो हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन भी है भैया। इस चैप्टर में देखिए विलन कौन है। यहाँ पे देखिए हीरो जो है ना वो एकदम मतलब समझिए ना गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, गरीब फैमिली में जन्म लिया है, और वो जो गरीब फैमिली में जन्म लिया ना, तो वो क्या करता है ना, किसी के यहाँ नौकरी करता है। किस क्या करता है, तो विलन के, यानी कि देखिए यहाँ पे गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति है जो क्या है ना, जो गरीब है, मध्य वर्गीय, ज्यादा अमीर भी नहीं, ज्यादा गरीब भी नहीं, मध्य वर्गीय है, जो कमाता है और खाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना, कहाँ पे देखिए गिरधर लाल है, यहाँ पे गिरधर नाम का एक व्यक्ति है जो सेन साहब यानी कि विलन के यहाँ जाके काम करता है। और क्या करता है ना, जो ये ना थोड़ा सा मतलब समझते होंगे, दूसरे के अंडर में काम कीजिएगा तो दूगो बात तो सुनना पड़ता ही है। दूसरे के अंडर में ये काम कर रहे थे ना, तो क्या होता है ना, जो इन पे ना बंदिश लगाया गया, जो ये नहीं करना है, ये नहीं छूना है, इधर मत जाना है, उधर मत जाना है, मतलब हम जो बोले वही तुमको करना है, यही बात इनको बोला गया है। तो ये देखिए ना, ये सब बंदिशों के बीच में क्या कर रहे हैं, अपना अनदेखा कर रहे हैं सबको और अपना काम कर रहे हैं। और सेन साहब क्या है, अमीर है, अपने यहाँ काम करवाते हैं गिरधर से, तो वो रौब झाड़ते रहते हैं उनपे, और क्या करते हैं ना, जो उनको अपने बारे में एकदम बहुत चढ़ बढ़ के बताते रहते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा अमीर है तो अपना हुकूमत चलाना जो कहते हैं वो करते रहते हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों के उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार के महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। मतलब देखिए ये जो चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में एक लड़का है, यानी कि देखिए क्या ना, सेन साहब का एक बेटा है। कौन है भैया, सेन साहब का बेटा, जिसको लोग बोलते हैं क्या ना, जो बंगाली में शायद बेटा को ना खोखा बोला ही जाता है। बंगाल में क्या होता है ना, जो बेटा को खोखा बोला जाता है और बेटी को खोखी बोला जाता है। याद रखिएगा, बेटा को खोखी, बेटी को बेटा को खोखा और बेटी को खोखी, याद रखनी। तो क्या है ना, जो यहाँ पे जो सेन साहब का बेटा जो है ना खोखा, ठीक है, वो क्या है ना, जो मतलब प्यार दुलार के कारण ना बहुत ज्यादा बिगड़ गया। गांव घर में ना ये सब ना जनरल बात है, आप लोग कहीं भी चल जाइए, चाहे वो गरीब रहे, अमीर रहे, या फिर कोई मध्य वर्गीय ही रहे, वो सब क्या करता है ना, बेटा लोग को इतना दुलार करेगा, इतना दुलार करता है ना, जो वो बिगड़ के एकदम खत्म उतम होने वाला रहता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। और लड़की लोग के साथ तो आप लोग जानते हैं, जो उनको ना हर चीज पे बंदी से लगा रहता है, जो हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, घर पे कोई मेहमान आए तो उनके सामने निकलना नहीं है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। तो उसी तरह यहाँ पे सेन साहब का बेटा जो खोखा है ना, बहुत ज्यादा बिगड़ा उगड़ा है, ठीक है, कोई भी उनके यहाँ आता है उसका गाड़ी के पंक्चर कर देगा, मतलब इतना ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा बेकार बच्चा है। तो ये क्या ना, एकदम बिगड़ा हुआ है, दुलार से ये बिगड़ चुका हुआ है। आगे हम लोग फटाक से चलते हैं, चैप्टर इंटरेस्टिंग है। पाठ का सारांश, यानी कि हम लोग को ना पाठ के बारे में पढ़ना है, जो इस चैप्टर पूरे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है इस पाठ के बारे में। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, बताए हैं आप लोग को सेन साहब कैसे आदमी थे, अमीर थे, ठीक है। उनकी 5 लड़कियां थी, 5 गो बेटी थी उनकी, ठीक है, 5 गो बेटी थी, एक लड़का भी था, यानी कि 5 गो लड़की और एक लड़का था। किसका, सेन साहब का। लड़कियां क्या थी, कठपुतली, यानी कि क्या ना, वो ना लड़की को कठपुतली मानते थे, यानी कि सेन साहब का मानना यह था, जो लड़की क्या है, कठपुतली है, हम जो बोलेंगे वो करेगी, हम जैसे चाहे उसको अपने अंगुली पर ऐसे ऐसे नचा सकते हैं, ठीक है। तो सेन साहब का मानना ऐसा ही था, वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती ना थी, यानी क्या ना, जो उतना उसके अंदर इतना डर पैदा कर दिया गया था, जो वो किसी भी चीज को हाथ ही नहीं लगाती थी, टूटेगा फूटेगा क्या, ठीक है।
दौड़ती और खेलती भी थी, तो केवल शाम के वक्त, यानी कि अगर इनको ना खेलने का मन भी होता था ना तो शाम के टाइम ही खेलना है, ठीक है, उसके बाद नहीं खेलना, उससे पहले भी नहीं खेलना है। सेन साहब नए मोटर कार ली थी स्ट्रीम लैंड, यानी क्या ना जी, ये ना सेन साहब जी है वो अमीर ज्यादा है, अमीर है, वो क्या किए ना जी, एक मोटर कार ले लिए। अभी जो मोटर कार है ना उसका नाम क्या है, स्ट्रीम लैंड। काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी, यानी ये जो है ना काला कलर का था, एकदम चमक रहा था, खूब चमकीला था, सुंदर था दिखने में, काला कलर का था। सेन साहब को उस पर नाज था, यानी कि सेन साहब ले लिए ना तो उन पे ना, उसको ना गाड़ी पे सेन साहब को बहुत ज्यादा नाज था, जो वाह इतने सुंदर गाड़ी को मैंने खरीद लिया, इतना महंगा गाड़ी को मैंने खरीद लिया, ठीक है। उनको ना अपने गाड़ी पे नाज था, घमंड था, तो ये ऐसा गाड़ी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं, ऐसा गाड़ी सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास, और नाच हो गया उनके गाड़ी पे, ठीक है। आगे क्या है, एक धब्बा भी ना लगने पाए क्लीनर, सफाई करने वाला और सोफर ड्राइवर को सेन साहब की सख्त तक ताकीद थी, यानी कि क्या ना जो गाड़ी इतना ज्यादा सुंदर था ना, तो वो क्या किया ना जो गाड़ी पर बता दिए हैं सबको, ड्राइवर को भी बता दिए हैं और क्लीनर गाड़ी को जो साफ उफ करता है उनको भी बता दिया गया, गाड़ी पे एक भी खरोच नहीं आना चाहिए, मेरा गाड़ी सुंदर वाला है, काला कलर का सुंदर वाला है, एक भी खरोच मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि खोखा सबसे छोटा और सेन साहब के उम्मीद नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मोटर को कोई खतरा नहीं था, तो खोखा सही, यानी कि देखिए अब क्या ना जो ये जो सेन साहब है ना, उनको ना धराधर 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 5 गो लड़की हुई, क्या हुई, धराधर 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 5 गो लड़की हुई, उनको एक भी बेटा नहीं था। अब उनको ना उम्मीद ना छूट गया था जो हमारा बेटो उठो, क्योंकि लड़की को कठपुतली मानते थे, गांव घर में जो भी लोग होते हैं ना वो सोचते हैं ना वंश बढ़ाना, क्या करना है, वंश बढ़ाना, तो उसके लिए तो लड़का करना ही पड़ेगा। और इस लड़के के चक्कर में क्या होता है ना, जो बहुत सारे लोग लड़की को नॉन स्टॉप एकदम रहते हैं, लाइन में लगते रहो, हर साइज का मिलेगा, लाइन में लगते रहो, ठीक है। तो क्या ना बेटे के लोभ में क्या किया ना, जो 5 को लड़की इनको हो गया, और में बेटा हुआ था। अब ये जो बेटा जो है ना बहुत ज्यादा दुलार प्यार से हुआ, क्योंकि 5 के बाद हुआ, 6ठा नंबर पे हुआ ना, इसलिए बहुत ज्यादा क्या करते हैं सब दुलार प्यार करते हैं, बिगाड़ के रखे हैं इसको। ई ना बेटा जो है ना, ई ना उम्मीद आंखों का तारा, यानी कि जो उम्मीद नहीं था इनको ना, सेन साहब को उम्मीद नहीं था जो उनका ना बेटा भी हो सकता है, ठीक है, उनका वंश भी आ सकता है, तो क्या ना जो इन ये उम्मीद छोड़े हुए थे, लेकिन क्या ना जो भगवान जी इनका सुन लिया और इनके बेटे को दे दिए, तो ये ना आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा है सेन साहब के लिए। और क्या ना जो कोई भी आदमी से खतरा नहीं था, तो सिर्फ खोखा से, यानी कि खोखा अगर गाड़ी का घेटी तोड़ देगा ना, ऐसे घेटी तोड़ दिया, लाइट तोड़ दिया, हेडलाइट तोड़ दिया, कुछ कर दिया, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन दूसरा कोई घर का व्यक्ति अगर गाड़ी को छू दिया ना, सेन साहब उसको उठा के गेट लॉस्ट फेंक देंगे उसको, ठीक है। एक दिन की बात है कि सेन साहब सोफर एक औरत से उलझ पड़ा। बात यह है कि उसका 5-6 साल का बच्चा मदन गाड़ी को छूकर गंदा कर रहा था, और सोफर ने जब मना किया तो वह उल्टे सोफर से ही उलझ पड़ी, यानी कि देखिए क्या ना जो ये गिरधर के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो मध्य वर्गीय आदमी के बारे में पढ़ रहे थे। गिरधर लाल क्या था, एक मध्य वर्गीय व्यक्ति था, और गिरधर लाल का बेटा जो है ना उसी का नाम है भैया क्या, मदन, क्या है, मदन। और ये जो मदन है और उसकी मम्मी, यानी कि गिरधर लाल की पत्नी और उसका बेटा मदन, दोनों क्या करता है ना, जब आता है गाड़ी के पास तो उस बच्चे को मन कर जाता है इतना सुंदर गाड़ी को छूने का, कोई बच्चा का मन कर सकता है, तो क्या गया थोड़ा सा ऐसा कर दिया ना, टच जब कर दिया तो इनका जो ड्राइवर है, सेन साहब का जो ड्राइवर है ना, वो क्या करता है ना, जो उनसे झगड़ा करने लगता है, बहस करने लगता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बच्चा को आप डांटोगे उसकी मम्मी के सामने, तो उसकी मम्मी भी तो कुछ बोलेगी ना आपको। तो यहाँ भी कहना है जो सेन साहब के जो ड्राइवर है वो मदन को डांट रहे थे, तो उनकी मदन की जो मम्मी यानी कि गिरधर की पत्नी है वो भी उस ड्राइवर से उलझ पड़ती है। आगे देखो क्या है, यह मामला अभी सिमटा ही नहीं कि इस बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाइट शीशा चकनाचूर कर दिया, यानी कि क्या ना जो ये मामला जो छूने वाला जो मामला है वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, यानी कि वो जो गिरधर लाल का बेटा क्या किया, मदन गाड़ी को छू दिया, ये मामला अभी तक ठंडा ही नहीं हुआ था, माहौल भी बिल्कुल गर्म ही था, कि तब तक क्या किया ना सेन साहब का जो बिगड़ा हुआ बेटा था यानी कि खोखा, वो क्या करता है, हेडलाइट गाड़ी का तोड़ देता है, क्या तोड़ता है, गाड़ी का हेडलाइट तोड़ देता है।
लेकिन सेन साहब इसका बुरा नहीं माना और अपने मित्रों से कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। यानी कि देखिए सेन साहब को बिल्कुल बुरा नहीं लगा जब उनका बेटा गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया, गाड़ी का क्या किया है ना, लाइट तोड़ दिया है। इसका कोई बुरा नहीं है, उनको बुरा लगा ही नहीं। क्यों लगेगा भैया, इतना प्यार दुलार करने वाला बेटा तोड़ा है, क्यों बुरा लगेगा। और वो खुश होकर अपने दोस्तों को ये भी बोलते, देख हाँ तोड़ दिया, देखो ये शरारती हो गया है, क्या कीजिएगा, शरारती करता है, शरारत वाला बच्चा है, थोड़ा शरारत कर दिया, क्या हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। और उसका ना सेन साहब का बेटा का नाम क्या है भैया, कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता। कासू ने मिस्टर सिंह साहब के अगले तथा पिछले पहिया के हवा निकाल दी। यानी कि कासू जो है ना, यानी कि खोखा है ना, वो क्या किया ना, जो यहाँ पे देखिए मिस्टर सिंह क्या करते हैं ना, कि खोखा के यहाँ जब आते हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि सेन साहब के दोस्त हैं, आते घूमने फिरने के लिए, क्या करते हैं ना, जो गाड़ी का जो हवा होता है उसको निकाल दिया। क्या किया, गाड़ी का हवा बिल्कुल भी निकाल दिया। आगे देखिए क्या है। जब मिस्टर सिंह विदा हो गए तो सेन साहब ने मदन के पिता गिधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाया। उसने सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि बच्चे को संभाल कर रखो। उस रात गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन की खूब पिटाई की। यानी कि देखिए गिरधर लाल जो है ना, वो क्या है ना, उनके यहाँ ना किरानी है, क्या है, किरानी, यानी कि क्लर्क है, किसके यहाँ, सेन साहब के यहाँ। और सेन साहब क्या करते हैं ना, तो उनको याद आता है तो उसका बेटा ना गाड़ी को छू दिया था, बस छू दिया था, ये याद आता है, तो क्या करते हैं, उनके पिता को, मदन के पिता को गिरधर लाल को बुलाते हैं, उनको बहुत सारा खड़ी खोटी सुनाते हैं, मतलब बहुत सारा बात सुनाते हैं। तो सुनने में तो कोई भी आदमी को जो बात कहेगा, कोई भी तो सुनने में तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इनको ना गुस्सा आ गया, किसको, गिरधर लाल को गुस्सा आ गया। अपने घर पे जाके अपने बेटे को, मदन को क्या किए, खूब पिटाई कर दिए, बहुत ज्यादा पिटाई की। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी किसी को गुस्सा दिलवाएगा, किसी को बात कहेगा ना, किसी को भी गुस्सा आएगा। तो मदन के पापा जो है ना गिरधर, उनको ना सेन साहब कुछ बोले थे, बहुत ज्यादा खड़ी खोटी सुनाए थे, इनको गुस्सा आया और अपने बेटे मदन को जाके घरे अच्छा से साबुन सर्फ ला के ले ले धो दिए। दूसरे दिन शाम को मदन कुछ लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने लट्टू नचाने के लिए मांगा, लेकिन मदन ने उसे फटकार दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू नचाने, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठना। यानी कि देखिए अब इसको ना, मदन को पिटाई लगा हुआ था अपने पापा से। क्यों लगा हुआ था, इस खोखा के पापा की वजह से लगा था ना। मदन का ना गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये तो है ना खोखा, अब आ गया मदन के पास। क्यों आ गया, तो मदन ना सारे बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था, लट्टू वाला खेल खेल रहा था। इसको भी मन हुआ जो हमको ना लट्टू नचाना है, क्या करना है, लट्टू नचाना है। अब बोलता है हमको भी तो दो थोड़ा सा, हम भी नचाएंगे लट्टू। तो बोला ना, तुमको हम दे नहीं सकते हैं, तुम हमको पिटाई खिलवाया था ना, नहीं दे सकते हैं। अरे क्या हुआ ना, देखिए यहाँ पे लट्टू नचाने का, तो वो बोला क्या ना, जाइए अपने पप्पा को बोला, वो जो गाड़ी है ना ब्लैक कलर का काला वाला, उस पे जाके बैठो, हम तुमको लट्टू उट्टू नचाने बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। जाके अपने पप्पा को बोलो, वो गाड़ी जो है ना मोटर पे जाके क्या करो, बैठो, लट्टू नहीं देने वाले हैं। काशू को गुस्सा आ गया। यानी कि देखिए ये जो है ना काशू, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा इसीलिए आया, क्यों आया गुस्सा बताइए फटाफट से, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा है, दुलार प्यार से भरा हुआ है, इसको कोई मना जो कर दे ना, ये क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। तो इसको मना कर दिया, लट्टू नहीं देंगे, तो गुस्सा हो गया। वह इसी उम्र में अपनी बहनों पर, नौकरों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल उसे कोई कुछ कह दे। यानी कि इतना ना बिगड़ा हुआ बच्चा था ना, जो अपनी बड़ी बहन पे, अपने नौकर पे, किसी पर भी हाथ चला देता था, किसी को थुपिया दिया, ले थुपिया दिया। लेकिन कोई इसको कुछ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता भैया, बिगड़ा हुआ बच्चा है, दुलार प्यार से पला बड़ा है ना, उम्मीद छोड़ चुके थे सेन साहब, उसके बाद लास्ट में बुढ़ापा में बच्चा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे ना, तो वही उम्मीद रखे हुए इससे। उसने ना आव देखा ना था, मदन को एक घुसा कस दिया। मदन ने सासू पर टूट पड़ा और उसकी मरम्मत जमकर की।
कर दी। कासू रोता हुआ घर चला गया, लेकिन मदन घर नहीं लौटा। यानी कि देखिए क्या ना, कासू ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लट्टू नहीं दिया, इसलिए क्या किया ना, जो घर तुरंत गुस्सा हो, तुरंत दे गुस्सा, एक गुस्सा उसको दे दिया, मदन को दे दिया, एक गुस्सा ले गुस्सा ले गुस्सा दे दिया गुस्सा। अब क्या किया ना, अगर मान लो हमको कोई मारेगा तो हम छोड़ देंगे? बिहार से बिलोंग करते बउआ, एक मारेगा चार देंगे, समझा? महात्मा गांधी थोड़ी इन्हें मारेगा कहेंगे इन्हू मार ले ना, एक मारेगा हम दू देंगे। तो वही देखो क्या ना, ये जो कासू है ना, वो मदन को एक गुस्सा कर दिया। अब मदन ने क्या किया ना, उसको भी दो चार गुस्सा दे दिया, दांत तोड़ दिया, दो दांत तोड़ दिया उसका। अब देखिए दो दांत तोड़ दिया, बहुत जन का पिटाई किया। अब मदन क्या किया ना, कासू क्या किया ना, आई माई करते हुए अपने घर पे पहुंच गया। मदन अभी तक घर नहीं गया, क्यों? डर लग रहा है गलती से पप्पा को फिर कह देगा, पप्पा फिर पिटाई करेंगे। मदन अभी तक घर नहीं गए, कासू ऐ करते हुए घर की ओर चला गया। 8-9 बजे रात को मदन इधर-उधर घूमते हुए गली के दरवाजे से घर में घुसा। यानी कि 8-9 बजे रात तक मदन ना इधर-उधर घूम रहा था, ठीक है? कासू घर पहुंच चुका था, रोते हुए पप्पा को बोले, लेकिन मदन अभी तक घर नहीं गया, डर के मारे जो पप्पा जी फिर से मारेंगे। 8-9 बजे रात तक ये इधर-उधर घूम रहा है, और पीछे के रास्ते से, घर के पीछे वाला रास्ता से क्या करता है, घर के अंदर कैसे-कैसे घुसता है ये। डर तो यही है कि आज अन्य दिनों की अपेक्षा मार अधिक लगी। यानी कि इसको ना, मदन को डर लग रहा है, जो पप्पा को उस दिन थोड़ा बात बोला था, पप्पा इतना पीटे थे, अब बोलेगा जो हमारे बेटा को मारा है तो बहुते पीटेंगे ना, तो ये पप्पा से डर रहा है। रसोई घर में घुसा, भरपेट खाना खाया, फिर बगल वाले कमरे में के दरवाजे पर जाकर अंदर की बात सुनने लगा। तब तक मदन का पैर किसी बर्तन से टकरा गया। यानी कि देखिए अंधेरा था। अब क्या किया ना, जो ये घर के दरवाजे, पीछे के दरवाजे से तो घर में घुस गया, और जी भर के जितना पेट में जगह था सारा क्या क्या घपा घप खाना को एकदम खा गया। खा लिया खाना। अब क्या ना, जो ये खाना खा लिया, इसका पेट भर गया। भरने के बाद क्या करता है ना, जी जाके सुनता है जो मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। क्या करता है, सुनता है मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं। तो उनके मम्मी पापा बात ये कर रहे थे, जो मदन जो है ना, वो क्या किया ना, कासू को पीट दिया, ये सब सुन रहे थे। आगे देखिए क्या हो रहा है, उसका ना पैर गलती से अचानक से एक बर्तन पे लग गया। जा रहा था ऐसे अंधेरे में, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, नीचे क्या है भैया हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, अंधेरा में हम नहीं देख सकते हैं। एक पैर क्या था ना, बर्तन पे लगता, ले बुम, पैर से लग गया बर्तन पे, और बर्तन गया उड़। अब बर्तन उड़ेगा तो आवाज तो स्वाभाविक बात है, जो आएगा तो आवाज आया। तो उनकी मम्मी लोग देखिए घर से बाहर निकलेगी, रूम से बाहर निकलेगी, क्या हो रहा है देखिए आगे। मदन के पिता गिरधर लाल ने मदन को देख लिया और मदन की ओर बढ़ा। यानी कि मदन इसको देख चुके हैं, जो आया है बर्तन बनाया है, देख लिए हैं, खैबो किया से तुमको देख लिए हैं। मदन को देखकर उसके चेहरे पर नाराजगी के बाद बादल छा गए। उसने मदन को अपनी गोद में उठाकर बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। यानी कि क्या ना, जो ये जो मदन के पप्पा जो है ना, मदन से तो बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि क्या है ना, जो उनके सेठ साहब यानी कि उनके मालिक के यहाँ जाके उनके बेटे को धुलाई जो कर दिया है, अच्छे से साबुन सरफ से धुलाई कर दिया है, इसलिए नाराज थे। लेकिन क्या करते हैं, मदन को गोदी में उठा लेते हैं, ले आजा बेटा आजा आजा, क्या करते हैं, उठा लेते हैं अपने बउआ को गोदी में और प्यार दुलार करने लगते हैं। क्यों करते हैं भैया, नौकरी से निकाल दिए चुके हैं, उनका नौकरी गया, उनके मालिक नौकरी से उनको निकाल चुके हैं। शाबाश बेटा। अब गिरधर लाल जी बोलते हैं अपने बेटे को, शाबाश, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। शाबाश बोलते हैं, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। यानी कि क्या ना, जो गिरधर लाल बोलता है, एक तेरा बाप है जो साला आज से कुछ नहीं किया, यानी कि अपने बारे में बोल रहा है जी, एक तेरा बाप है जो आज से कुछ नहीं किया, और तू क्या जबरदस्त बच्चा है, वाह वाह। गया और उसका दो दांत तोड़ दिया, क्या खूब, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवश ही किसी का अपमान सहन करता है, स्वार्थी रहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इसे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो है ना, गिरधर लाल जो है ना,
खुश हो गया, अपने बेटे के प्रति क्या किया, दांत तोड़ दिया। क्योंकि देखिए कोई भी आदमी ना किसी का दूगो बात जो होता है ना मजबूरी में सुनता है। अब मान लीजिए आप ही किसी के अंडर में काम कीजिएगा, आपको कोई दूगो बात जो बोलेगा तो मजबूरी में तो सुनना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए गिरधर लाल ना काम करता था हुसैन साहब के यहाँ, उसका बेटा तो बोलने का तो चकर दिया, दूगो दांत तोड़ दिया। अब गिरधर लाल भी अपने बेटे के प्रति खुश हो गया, वाह वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, एकदम क्या तुम है रे बउआ, वेरी गुड। ठीक है, क्या करते हैं ना, अब क्या ना ये खुश हो गया अपने बेटे से और उसको बोलते हैं, जब कोई भी अपना जो अपमान है ना क्यों सहता है, तो कोई कारणवश, कोई कारण होगा तभी अपना अपमान सहेगा, नहीं तो किसी को शौक है अपना अपमान करवाने का, किसी को शौक है जो तुम्हारा बुराई कोई करे, जैसे मान लो हम कोई शौक है तो तुम मेरा बुराई करो, ना 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 बिल्कुल नहीं। तो क्या है ना जी, यहाँ पे चैप्टर में हम लोग को सीखने को ये मिला ना, कोई भी अमीर हो या गरीब हो किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी अपना कमा के खा रहा है तो खाने देना उसको, क्या जरूरी है इसको टंगड़ी खींचना, नहीं है ना, तो उसको रहने दो, खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है ना, जो घमंड था थोड़ा सा कम ही करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, जो विष के दांत लगे हुए थे वो विष का दांत टूट गया, बात खत्म हो गया। विष का दांत में से होता है ना जो हमेशा दूसरे आदमी को ना बुराई करना, दूसरे आदमी को नीचा दिखाना। दूगो दांत था ना विष वाला, विषैला एकदम विष वाला था, जहर वाला था, टूट चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या है ना, जो आगे क्या है, दूगो दांत था बीच का वो टूट चुका है। यहीं पे हम लोग का चैप्टर का हो गया द एंड। क्या हो गया, द एंड। यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा क्या है, हरबा सब है, हरबा सब है। वीडियो को बोल रहे लाइक करने के लिए, किए नहीं किए, शेयर किए नहीं किए, हरबा सब कहेंगे बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, हमको मजबूर नहीं करो जो हमारे पे खाली में आ जाए, आ जाएगा ना तो दांत तोड़ देंगे हम ही दोगे सबका। जल्दी जल्दी फटाफट से शेयर करो इस वीडियो को। और आप लोग से मिलेंगे, बाय बाय, तब तक के लिए टाटा, सी यू।